रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा था और उनके द्वारा लिखे गए लघु शिलालेखों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे अशोक के जो दीर्घ या वृहद शिलालेख हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। और ये जो वृहद शिलालेख हैं इनकी संख्या 14 है। तो आज हम देखेंगे वो 14 शिलालेख। चलिए शुरू करते हैं। तो है पहला प्रथम अभिलेख जिसमें अहिंसा एवं पशु बलि की निंदा की गई है। यानी कि अशोक का जो पहला अभिलेख है उसमें कहा गया है कि लोग हिंसा ना करें। अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे और जिसमें अहिंसा को बहुत ही अच्छा बताया गया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अहिंसा ना की जाए। और देखी जाए तो ये अच्छी भी बात है, हिंसा बहुत गलत बात है ना। तो लोगों को अहिंसा का ही पालन करना चाहिए। उसके अलावा पशु बलि की निंदा की। देखिए, बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें पशु बलि दी जाती है, तो अशोक ने कहा कि पशु बलि नहीं देनी चाहिए। उसके बाद जो उनका दूसरा अभिलेख है उसमें मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। यानी उस समय कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा गया है। उसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्य चेर, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र तथा श्रीलंका की चर्चा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के किस अभिलेख से दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा मिलती है, तो वो है अशोक का दूसरा अभिलेख। ये बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा कि अशोक के दूसरे अभिलेख से ही दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा मिलती है। उसके बाद तीसरा अभिलेख है, इसमें 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा है। और ये अधिकारी हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु दौरे पर जाएं। यानी कि जो 3 अधिकारी राजुक, युक्तक और प्रदेशक है, इसकी चर्चा किस अभिलेख में है? तो वो तीसरे अभिलेख में है। उसके बाद चौथा अभिलेख, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। देखिए, भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति। यानी अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म की नीति, यानी कि लोगों को मतलब अच्छा जीवन देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए धर्म नीति को अपनाया। यानी कि कोई भी गलत काम ना करे, अहिंसा ना करे। तो चौथा अभिलेख में क्या कहा गया है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। उसके बाद है 5वां अभिलेख जिसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करेगा। यानी कि 5वें अभिलेख में अशोक ने बताया है कि उन्होंने धम्म महामात्र का अर्थ होता है अधिकारी, उनकी नियुक्त की है जो लोगों की धार्मिक जीवन की देखरेख करेगा। यानी कि लोग कोई भी अधर्म ना करे, कोई भी गलत काम ना करे, उनके जीवन में जो भी विवाद है धर्म को लेकर उन सबको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखिए, एक ही स्थान पर कोई एक ही धर्म रहे ऐसा जरूरी नहीं है। हर जगह पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनमें आपस में भी कई बार समस्याएं हो जाती हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, दूसरे लोग कहेंगे हमारा धर्म बड़ा है। तो उन सब की देखरेख करने के लिए अशोक ने धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके बाद है 6वां अभिलेख जिसमें धर्म महामात्र नामक अधिकारी अशोक से कभी भी या किसी भी समय मिल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो उन्होंने धर्म महामात्र जो अधिकारी नियुक्त किया है वो उनसे कभी मिल सकते हैं, चाहे वो सो रहे हों, अपना कोई भी काम कर रहे होंगे, किसी भी वक्त उनके जो अधिकारी थे वो उनसे मिल सकते थे प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के हित के लिए। अशोक से वो लोग कभी भी मिल सकते थे। और ऐसा किसमें कहा गया? अशोक के 6वें अभिलेख में। फिर है 7वां अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के आपसी समन्वयन की चर्चा है। यानी कि उसमें कहा गया धार्मिक रूप से सहिष्णु, यानी कि जो सभी धर्म हैं वो बराबर हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, सबकी इज्जत कीजिए। और उसके अलावा आपसी समन्वयन, यानी कि जो आपके धर्म में अच्छा है वो लोगों को बताइए और जो दूसरों के धर्मों में अच्छा है उसको भी आप ग्रहण कीजिए। यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के धर्म को मानिए, लेकिन ये कभी मत कहिए कि हमारा धर्म बड़ा है और आपका धर्म छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक के 7वें अभिलेख में कहा गया है कि लोग धार्मिक रूप से सहिष्णु ही रहेंगे।
उसके बाद है हमारा 8वां अभिलेख यानी अशोक का 8वां अभिलेख, जिसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं की चर्चा है। और यह तीर्थ यात्रा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। और आप लोगों को याद होगा कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसीलिए 8वें वर्ष से ही उनके धार्मिक यात्राओं की शुरुआत होती है। और उन्हीं यात्राओं में ये बहुत ही दो जरूरी यात्रा हैं, जिनमें पहला है गया यात्रा, जो कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उन्होंने किया था। दूसरा है लुम्बिनी यात्रा, जो कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किया था। देखिए, लुम्बिनी बुद्ध जी का जन्म स्थान है और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने जो रोमनदेही अभिलेख था उसकी चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो लुम्बिनी वासी थे उनके धार्मिक करों को माफ किया जाए। उसके बाद है 9वां अभिलेख, जिसमें सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का अर्थ है कि अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, जो आपके दास हैं उनके प्रति उदार रहिए, यानी कि सच्चा शिष्टाचार की बात की गई। उसके अलावा विवाह तथा जन्मोत्सव आदि खर्चीले समारोहों पर पाबंदी लगाई गई है। आप लोगों को पता होगी कि जो विवाह वगैरह होते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, तो इसीलिए अशोक ने इन सभी खर्चीले त्योहारों पर पाबंदी लगाई थी, त्योहार या फिर समारोहों पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद है 10वां अभिलेख, जिसमें कहा गया है कि धर्म के महत्व की चर्चा है तथा राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। प्रजा के हित में ही सोचने का क्या अर्थ है कि लोग मतलब जो उनके अधिकारी होंगे वो प्रजा के भलाई करेंगे, उनके जीवन स्तर में सुधार करेंगे, उनको जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, उनको बेहतर जीवन देंगे। यानी कि जो अशोक के अधिकारी होंगे वो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। उसके बाद 11वें अभिलेख में कहा गया है कि अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। यहाँ पे ब्राह्मण का कहने का था केवल एक ही धर्म का व्यक्ति नहीं, बल्कि मतलब बौद्ध धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं उनके जो लोग हैं, उनके जो मतलब धर्म गुरु हैं, उनमें से किसी को भी सताया न जाए। क्योंकि अशोक जो थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, तो वो सभी धर्मों को सही मानते थे, सभी धर्मों को बराबर मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि किसी को भी सताया ना जाए। जो व्यक्ति जो भी धर्म मानता है उसको पूरी तरीके से छूट है, वो अपने धर्म के रिस्पेक्ट कर सकता है, उसको मान सकता है। और जो हमारे अधिकारी हैं वो किसी को भी ना सताएं। उसके बाद है 12वां अभिलेख, जिसमें स्त्री महामात्र की चर्चा है। देखिए, इसके पहले अशोक ने धर्म महामात्र की मतलब नियुक्त की थी। उसके अलावा 12वें शिलालेख में ये कहा गया है कि अशोक ने स्त्री महामात्र की भी नियुक्त की थी। और ये जो महामात्र यानी थी स्त्री महामात्र, ये जो स्त्रियों के बारे में समस्याएं थी उनका जीवन सुधार के लिए ही ये रखी गई थी। स्त्री के जीवन सुधार के लिए स्त्री महामात्र की चर्चा की गई थी, जो कि मतलब स्त्रियों की जो स्थिति होती है उसको सुधारेंगी, उनकी बातों को राजा के सामने रखेंगी। इसीलिए अशोक ने स्त्री महामात्र की नियुक्ति की थी और स्त्री महामात्र की चर्चा अशोक के 12वें अभिलेख में है। उसके बाद है 13वां अभिलेख, जिसमें कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की वर्णन किया गया है। यानी 13वें अभिलेख में कहा गया है कि कलिंग का युद्ध कैसे हुआ था और अशोक का हृदय परिवर्तित कैसे हुआ था, ऐसा 13वें अभिलेख में बताया गया है। और उसके बाद है 14वां अभिलेख, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा तथा अन्य 13 अभिलेखों में जो भी त्रुटियां हुई है उनको सुधारा गया है। कहने का अर्थ है कि 14वें अभिलेख में अशोक ने कहा है कि लोग धार्मिक जीवन जिए, यानी कि सही मार्ग पर चले। देखिए, धार्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी अपने धर्म को मान के चलिए कि हम हिंदू, हम मुस्लिम या हम कुछ भी, ऐसा नहीं। धार्मिक जीवन का अर्थ होता है एक सही रास्ता, धर्म का अर्थ होता है एक सही रास्ता जो हमें सही चीजें करने दे, हमें कोई भी गलत काम ना करने दे, वो होता है धर्म का रास्ता। यहाँ पे अशोक के धर्म का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, यहाँ पे धर्म का अर्थ ये वाला धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे धर्म का अर्थ है सच्चा राह, अच्छी बातें। तो अशोक ने कहा है कि हमारे जो लोग हैं वो धार्मिक जीवन जिए, यानी अच्छा कार्य करें। और उसके अलावा जो पिछले 13 अभिलेखों में जो भी त्रुटियां हुई हैं उसको 14वें अभिलेख में सुधारा गया है।
तो आई होप कि आपको अशोक के जो 14 अभिलेख थे वो और उनमें जो भी विषय थे उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।